उन्होंने फजल रहमान एक रखा हुआ है, वो एक ज़माने से यहूदी लॉबी, यहूदी कार्ड, फजूल किस्म की बकबक है, वो शख्स जो है वो हर वक्त करता पाया गया है। मरियम साहिबा जो है, मरियम सफदर, और ये रिलीजियस अटैक तो इसका बाप भी करता रहा है, ये खुद भी करती है कि इस सारे तमाशे के बाद हमें स्टेट चैनल को टैक्स के पैसे नहीं देने चाहिए। इमरान खान साहब के खिलाफ अब मजहब कार्ड तक इस्तेमाल किया जा रहा है और ये स्टेट मीडिया PTV पर क्या चला आपके सामने है। मतलब कहते हैं कि जब दुश्मन आपको किसी भी तरह से शिकस्त देने में नाकाम रह जाता है तो फिर आखिरी हरबा ये होता है, जो कि कमज़ोर तरीन हरबा भी होता है, कि आप किरदार कुशी शुरू कर दें। और ये जो मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस हद तक इंतशार फैलाया जा सकता है, खुदा न ख्वास्ता हालात कैसे हो सकते हैं, शायद इनको अंदाज़ा नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। देखिए ये मज़हब कार्ड तो वो इन्होंने फजल रहमान एक रखा हुआ है, वो एक ज़माने से यहूदी लॉबी, यहूदी कार्ड, और जो फजूल किस्म की बकबक है वो शख्स जो है वो हर वक्त करता पाया गया है। मरियम साहिबा जो है, मरियम सफदर, फितना लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं, मजहबी कॉन्टेक्स्ट में फितना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये रिलीजियस अटैक तो इसका बाप भी करता रहा है, ये खुद भी करती है। और इसी की ईमा पर जो जावेद लतीफ़ ने कल घटिया तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं समझती हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें कि इस सारे तमाशे के बाद हमें स्टेट चैनल को टैक्स के पैसे नहीं देने चाहिए। अगर इन्होंने स्टेट चैनल को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल करने हैं, मरियम औरंगजेब को अपनी जेब से स्टेट चैनल के फंडिंग करनी चाहिए, मरियम सफदर से पैसे लेने चाहिए, जावेद लतीफ़ से लेने चाहिए, या नवाज शरीफ से लेने चाहिए। उनको चाहिए स्टेट चैनल को, जब तक इनकी हुकूमत हमारे पे मुसल्लत है, इसके पैसे भरें। हम क्यों दें फिर? ये बिजली के बिलों में जो हमें पैसे लग लग के आते हैं, ये क्या आवाम की बेहतरी के लिए बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा हो रहा है? उसमें ये तो नहीं लिखा होता कि PTI वाले जो हैं वो टैक्स ना दें और सिर्फ नून लीग वाले दे रहे हैं। ये कोई तरीक़ेकार है कि आप इस तरीके से स्टेट के हर इदारे को, अपनी हर मशीनरी को, हर इदारे को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ के और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करें? मैं इसकी मजम्मत करती हूँ और इनको वार्निंग भी दे रही हूँ। ये पहले भी मरियम औरंगजेब यही हरकतें करती रही है, जब इसको पहले भी इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया था। ये अपनी ग़ुलामी ज़रूर पूरी करे, ये ग़ुलाम तर्जुमान है सरकारी, जो इनको स्क्रिप्ट लिख के इसकी वो मालकन दे देती है, ये आके शुरू हो जाती है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप स्टेट की मशीनरी को, स्टेट के इदारों को प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल करें। और मैं आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इनका घटियापन जब अरूज पर आ जाता है तो ये इनका आखिरी कार्ड है, और इस पे भी ये जो है मुंह की खाएंगे, क्योंकि इस मुल्क में लोगों को शऊर आया है। इस मुल्क में इमरान खान ने अपने जलसों के स्टेज और माइक से लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या समझाया है, पाकिस्तान का मतलब सिखाया है। उन्होंने नामूसे रिसालत को पूरी दुनिया में उठाया है, और उन्होंने अपने स्टेज, अपने इवन जलसों के स्टेज से पाकिस्तान की सारी यूथ को बताया है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमने कैसे सीखना है। ये उसको इन घटियापन से निकालने की कोशिश करें। आप मुझे बता दें, 26 साल की उनकी जो सियासत है, 26 साल की स्ट्रगल में कोई एक दिन बता दें कि यहूदियत के उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए हों, कादियानियत के लगाए हैं। और तो और आप देखें कि आपका जो सिटिंग चीफ है उसके ऊपर इस तरह के इन्होंने अटैक करवाए हैं, यही नून लीग ने, यही मरियम और इनकी पूरी लॉबी ये तमाशे करती रही है। खुदा का नाम माने, आप आए आके मैदान में मुकाबला करें। कभी आप घटिया ट्रेंड्स चलवाते हैं, कभी इनकी वो देखें आप माइजा हमीद, जिसको जो अपनी सेंसेस में ही नहीं होती है, ना दिमाग पे काबू है ना जुबान पे काबू है, किस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल कर रही है। और फिर आप हमें जुबान की बातें करती हो, और ये जुबान सिर्फ जो है माइजानी मरियम सफदर ने जिस वक्त वो गई थी ये भावलनगर के पास जलसा करने के लिए चिश्तिया में, उसकी ज़ुबान पे किसी ने उसको कंडेम नहीं किया। इनके वज़रा इस किस्म की आके घटिया गली ज़ुबान इस्तेमाल करते, गाली गलोच करते। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा दें कि इवन असाब की जंग भी ये हार चुके हैं, मैदान में भी जंग हार चुके हैं, ज़ेन से भी जंग हार चुके हैं। इनकी डेस्परेशन, इनकी वारदातें, इनके अटैक्स बता रहे हैं कि अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा, इनके पास कोई कार्ड नहीं बचा है, अब सिर्फ रोना बचा है, और ये रोएंगे। और बकौल मरियम गुलाम तर्जुमान के रोएं, चीखें और पिटें, यही आपके नसीब में लिखा हुआ है। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।